सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋतुबाला आपकी संस्कृत टीचर आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी तक जो हमारी कहानी है वो यहाँ पहुँची थी कि चिड़िया का घर नष्ट हो जाता है और वो कौवे के घर शरण मांगने के लिए जाती है। तो आगे देखिए क्या होता है। काका अभिमानी आसीत, कौवा अभिमानी था। स कथ्यत, उसने कहा। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। गच्छ का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, गम धातु से बना है, ये गम से गच्छ का प्रयोग हुआ है। अत्र, यहाँ। स्थानम न अस्ति, अत्र यहाँ। स्थानम, स्थान। न अस्ति, नहीं है। अत्र एक अव्यय है और अस्ति में अस धातु का प्रयोग हुआ है, लट लकार एक वचन। आगे देखिए। कुत्रचित, कहीं, अन्यत्र, और, गच्छ जाओ, कहीं और चली जाओ। तव ग्रहम नष्टम, तव तुम्हारा, ग्रहम घर, नष्टम नष्ट, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है। अहम किम करवाणी, अहम मैं, किम क्या, करवाणी करूं, मैं क्या करूं। वो उसकी सहायता करने से साफ मना कर देता है। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, खिन्ना चटका, दुखी चिड़िया, गच्छति, चली जाती है। जब वो देखती है कि उसका मित्र उसकी सहायता नहीं कर रहा तो वो वहां से दुखी होकर चली जाती है। आगे इस दृश्य को आप देखिए, क्या है इसमें कि चिड़िया जो है वो एक घोंसले का निर्माण कर रही है और चारों तरफ क्या है, हरियाली है और इसके साथ साथ वर्षा भी हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए। गच्छति काले, समय बीतने पर, समय बीतने पर। ग्रीष्म काले समाप्त है, ग्रीष्म काल, गर्मी का समय समाप्त है, समाप्त हो गया। जैसे जैसे समय बीता गर्मियों का समय समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत, वर्षा ऋतु च और आगच्छत, आ गई, और वर्षा ऋतु आ गई, यानी वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, वर्षा ऋतु शुरू हो गई। अब सर्वत्र हरितिमा आसीत, सर्वत्र सब जगह हरितिमा हरियाली आसीत थी, अस धातु का प्रयोग किया गया यहाँ पे। चटका नवीनम ग्रहम अरचत, चटका चिड़िया ने, नवीनम नए, ग्रहम घर को, अरचत बनाया, रच धातु से प्रयोग हुआ है अरचत का। आगे देखिए। तदेव, सहसा अतिवृष्टि अभवत, तदेव तभी, सहसा अचानक, अतिवृष्टि बहुत तेज बारिश, अभवत हो जाती है, भू धातु से अभवत शब्द बना है, लंग लकार। काकस्य ग्रहम नष्टम अभवत, काकस्य कौवे का, ग्रहम घर, नष्टम नष्ट, अभवत हो गया। अब जब तेज बारिश हुई तो कौवे का घर तो नष्ट होना ही था क्योंकि वो मिट्टी का बना था। खिन्न काकय, खिन्न दुखी, काकय कौवा, शरणार्थम शरण के लिए, चटकायाम चिड़िया के, समीपम पास, अगच्छत जाता है। अब दुखी होकर जब घर नष्ट हो गया है तो कौवा दुखी है। अब वो अपनी शरण के लिए किसके पास जाता है, चिड़िया के पास जाता है। आगे देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं घोंसले में चिड़िया बैठी हुई है और कौवा उसके पास गया है। आगे का पाठ देखेंगे हम। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चटका चिड़िया जो है वो कौवे जैसी नहीं है, उसका स्वभाव उससे अलग है। कौवे ने उसे क्या किया था, मना कर दिया था, अपमानित कर दिया था, परंतु चिड़िया क्या कर रही है, देखिए। चटका तस्य सहर्षम, सह का अर्थ होता है साथ, हर्षम प्रसन्नता के, चिड़िया उसका प्रसन्नता से स्वागत करती है। स्वागतम करोती, स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य, सब कुछ जानकर, कथ्यति कहती है, भ्रातः भाई, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जान गई हूँ। अहम तव प्रतीक्षायाम आसम, अहम मैं, तव तुम्हारी, प्रतीक्षायाम प्रतीक्षा में, आसम थी, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अंतः आगच्छतु, अंतः अंदर, आगच्छतु आ जाओ, यहाँ गम धातु का प्रयोग हुआ है और इसमें वो कह रही है कि अंतः आ जाओ, अंदर आ जाओ। आगे देखिए। काकय लज्जित भवति, काकय कौवा, लज्जित लज्जित यानी शर्मिंदा, भवती था, भू धातु लट लकार एक वचन है। कौवा क्या था, शर्मिंदा था क्योंकि वो अपने किए गए कार्य पर शर्मिंदा था। चटका पुनः कथ्यति, चटका चिड़िया, पुनः दोबारा, कथ्यति कहती है, चिड़िया दोबारा कहती है। भ्रातः भाई, चिंताम त्यजतु, चिंताम चिंता को, त्यजतु त्याग दो, त्यज धातु लोट लकार एक वचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। आनंदेन, आनंद से, भोजनम भोजन, करोतु करते हैं, हम लोग आनंद से भोजन करते हैं, क्री धातु का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वर्षा पर्यंतम, वर्षा समाप्त होने तक या वर्षा के बाद तक। आवाम, हम दोनों।
मिलित्वा मिलकर, अत्र यहाँ स्थास्यावै रहेंगे। हम दोनों वर्षा समाप्त होने तक यहाँ पर मिलकर रहेंगे। स्था धातु का प्रयोग किया गया यहाँ पर। स्वागतम तव, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करोतु, भोजन करते हैं। आगे देखिए। लज्जित काके, लज्जित कौआ भोजनम करोति, भोजन करता है। अब शर्मिंदा भी है और भोजन भी कर रहा है। देखिए आगे। स चिंतति, वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि, अहम मैं, तू तो स्वार्थी मतलबी अस्मि हूँ, मैं तो मतलबी हूँ। परम यह, ऐसा ऐसा यह, उदार हृदय अस्ति, परंतु ऐसा यह उदार हृदय, बड़े हृदय वाली अस्ति है, यह बड़े हृदय वाली है, इसका हृदय बहुत उदार है, इसने मुझे शरण दी है। आगे देखिए। वर्षा कालात अनंतरम, वर्षा कालात, वर्षा के समय के अनंतरम बाद, काके कौआ पुनः दोबारा, नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, पुनः दोबारा नवीन गृहस्य, नवीन नए गृहस्य, घर का, निर्माणम निर्माण, करोति करता है। चटका अपि सहाय्यम करोति, चटका चिड़िया, अपि भी, सहाय्यम सहायता, करोति करती है। उभयो मिलित्वा सुखेन वसते, उभो दोनों, मिलित्वा मिलकर, सुखेन सुख से वसते रहते हैं। सत्यम एव कथितम, सच ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम, बड़े हृदय वालों के लिए, तू तो वसुधैव, वसुधा एव ही, कुटुम्बकम परिवार के समान है। वसुधा का अर्थ है यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी ही परिवार के समान है। अब आपका ये जो दूसरा आपका जो पाठ है, इसका अध्ययन हमने आज कर लिया है और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे आगे। तो बेटा आपको इसका अच्छे से अध्ययन करना है और इसको समझना है, और अगर कहीं भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।